नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। आज हम साढ़े साती के बारे में साइंटिफिक चर्चा करेंगे। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में अपने आयुष्य के हिसाब से एक बार, दो बार, तीन बार साढ़े साती का अनुभव होता ही है, कभी अच्छा कभी बुरा। लेकिन दोस्तों, 7 साल और 6 महीने का ये जो समय होता है, ये जो फेज होता है, वो एक ऐसा फेज होता है जिसमें आपके हर कदम के ऊपर, आपके हर डिसीजन के ऊपर, आपके थिंकिंग के ऊपर शनि की हमेशा नजर रहती है। आप जो भी सोचते हैं वो सोच के पीछे भी शनि की प्रेरणा होती है, आपके कर्मों के हिसाब से। अब इस 7.5 साल का जो समय होता है, इसको 3 हिस्सों में हमने बांटा है। 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल। पहला 2.5 साल का जो पीरियड होता है, वो आपका जो चंद्र होता है उससे 12वें स्थान में जब शनि की एंट्री होती है, उसी दिन से चालू होता है। आपका दूसरा 2.5 साल का जो समय होता है, वो चंद्र जिस राशि में है उसी राशि में शनि की एंट्री होती है, उसी दिन से चालू होता है। और तीसरा जो लास्ट फेज होता है, वो आपका जो चंद्र जन्म कुंडली में बैठा है, वहां से दूसरे स्थान में जो राशि होती है, उसी राशि में जब शनि का प्रवेश होता है, तो ये थर्ड फेज 2.5 साल का शुरू होता है, जिसको हम कुल मिला के 7 साल 6 महीने का समय हम साढ़े साती के नाम से जानते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि साढ़े साती से भड़कते हैं। दोस्तों, एक बात मैं बताऊं आपको कि साढ़े साती हमेशा खराब नहीं होती और हमेशा अच्छी भी नहीं होती। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पास्ट कर्मास। आपने पिछले जन्मों में पिछले जीवन में जो जो डिसीजन लिए, जो जो कर्म किए, उसका लेखा जोखा, उसका न्याय शनि करता है। तो जिस दिन से साढ़े साती चालू होती है, उसी दिन से न्यायाधीश के सामने आप खड़े हो जाते हैं। शनि मैजिस्ट्रेट है, न्यायाधीश है, न्याय करने वाला है, अच्छे बुरे दोनों कर्मों का न्याय करने वाला है। तो जिसी दिन से साढ़े साती चालू होती है, उसी दिन से आप कटहरे में आ जाते हैं, कोर्ट के अंदर आ जाते हैं, न्यायाधीश के सामने खड़े हो जाते हैं, और फिर आपका इंट्रोगेशन चालू होता है। चंद्र आपका मन है, चंद्र आपका अस्तित्व है, चंद्र आपकी एस्ट्रल बॉडी है। अनेक जन्मों के जो भी कर्म हैं, वो आपकी एस्ट्रल बॉडी के ऊपर लिखे हुए हैं। शनि वो पढ़ने का काम करता है। चंद्र के साथ आपके कर्मों का पूरा इतिहास है आपके चंद्र के पास, क्योंकि आपका चंद्र आपका अनेक जन्मों का जो यात्रा है, उस जो एस्ट्रल बॉडी के साथ जुड़ी हुई है, तो वो चित्रगुप्त बन के शनि वो पढ़ने का काम करता है। और इसी हिसाब से आपकी जिंदगी में अच्छे बुरे इवेंट पैदा करता है, अच्छे बुरे इवेंट पैदा करता है शनि। सजा भी देता है, अच्छा फल भी देता है। अब
हम एक के बाद एक का स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो 12वें स्थान में आता है। देखिए, एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि जिस स्थान में शनि गुजरता है 2.5 साल के लिए वह स्थान एक्टिवेट होता है। मतलब कि 2.5 साल तक वो स्थान का फल मैक्सिमम मिलता है, जागृत हो जाता है वो स्थान। उसी स्थान में अगर कोई ग्रह पड़ा है तो वो ग्रह भी जागृत हो जाते हैं। मतलब शनि जिस ग्रह के ऊपर से पसार होता है वह ग्रह भी जागृत होता है, एक्टिवेट होता है, फल देने में सक्षम होता है। क्योंकि 2.5 साल तक शनि उस ग्रह को झंझोड़ता है, हिलाता है, उसकी शक्तियों को जागृत करता है। इसीलिए बार बार मैं कभी कभी बोलता हूं कि मंगल के ऊपर से जब भी शनि गुजरता है तो इंसान को नए नए आइडियाज आते हैं, साहस करने का मन होता है, अंदर की शक्तियां जागृत होती है, इंसान साहस करता है, बिजनेस करता है, नया उसका एक परिवर्तन होता है, साहस आता है अंदर। क्योंकि मंगल के अंदर छुपी हुई जो भी शक्ति है उसको जागृत करने का काम शनि करता है 2.5 साल के अंदर। तो दोस्तों 12वां स्थान एक्टिवेट होता है। 12वां स्थान मतलब क्या? लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, नए नए स्थानों में जाना, नया एस्टैब्लिशमेंट। मतलब आप समझो मेरी बात को, नया एनवायरनमेंट शनि पैदा करता है। मतलब क्या कि आप मकान बदलते हो, नए सिटी में रहने जाते हो, नए शहर में जाते हो, आपकी कहीं ट्रांसफ़र होती है, आपको जाना पड़ता है, नए लोग, नया एनवायरनमेंट, ऑफिस का नया एक माहौल, ये भी 12वें शनि में होता है। क्योंकि वो स्थान नयापन लाता है, अनजाने जगह पे जाने का योग होता है, विदेश भी जाने का योग होता है, हॉस्पिटल जाने का भी योग टेम्पररी होता है। जब ये शनि के साथ कोई पाप ग्रह ज्वाइन होता है तो वो टेम्पररी 1 महीने के लिए हेल्थ बिगड़ सकती है। एक्सपेंडिचर का स्थान है, खर्चे का स्थान है, तो आप ऐसा साहस कर बैठते हैं जिसके हिसाब से लाखों रुपया और बड़े लोगों के करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट हो जाता है 12वें शनि में। वो खर्चा जो भी होगा वो सही होगा या गलत, वो आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। शनि वो डिसाइड नहीं करता है, शनि क्रिएट करता है इवेंट को, चांस देता है आपको। सोच आपकी है, आपके ग्रहों के हिसाब से आप सोचते हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से आप सोचते हैं। लेकिन शनि का काम खाली आपको एक्टिवेट करने का हो, जागरूक करने का होता है, खर्चा कराता है। कहाँ खर्चा करना कहाँ नहीं, दैट विल बी योर डिसीजन। शनि की दृष्टि चंद्र से 2nd हाउस में भी होगी, क्योंकि वो 3rd दृष्टि करता है, तीसरी दृष्टि होती है। तो 2nd हाउस, फैमिली और फाइनेंस, तो हो सकता है 12वां स्थानीय आए तो फैमिली से अलग होना पड़े, वो भी हो सकता है। सेपरेशन, क्योंकि सेपरेटिव फोर्स शनि के साथ जुड़ा हुआ होता है। फाइनेंस, बैंक बैलेंस कम होता है, ये भी होता है। शनि की दृष्टि चंद्र से 6ठे स्थान में भी होती है, क्योंकि 12वें स्थान में है। तो 6ठा स्थान लोन का है, कर्जे का है, जॉब का है, तो जॉब मिलती है नहीं है, वो भी हो सकता है। कर्जा लेना पड़े, वो भी हो सकता है। उसकी 10वीं दृष्टि शनि की चंद्र से 9वें भाव में होती है, तो लंबी यात्रा होती है। 9वां भाव मतलब धर्म स्थान का होता है, भाग्य स्थान का होता है। तो अगर शनि अच्छा है कुंडली में तो भाग्य का उदय भी करवाता है, धर्म स्थानों में यात्रा भी होती है उसी समय पे। तो ये सब बातें भी हमको एक साथ देखनी चाहिए कि 7.5 के दरमियान शनि कहाँ है, कहाँ दृष्टि करता है, वहाँ वो एक्टिवेशन करेगा, अच्छा या बुरा आपकी कुंडली के हिसाब से। फिर शनि आता है चंद्र के ऊपर। चंद्र आप खुद हैं, आपका मन है,
तो चंद्र के ऊपर जब भी शनि आता है तो इंसान अपने आप को देखने लगता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, उसका रवैया बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिम्मेदारियां बढ़ती है, कहीं नई जॉब मिल जाती है, नया बिजनेस चालू हो जाता है, तो सावधान हो जाता है चंद्र के हिसाब से। वो चंद्र के ऊपर शनि टेंशन भी देता है, लेकिन बुरा रिजल्ट देना ये शनि का काम नहीं है। बुरा या अच्छा वो तो आपके कर्मों के हिसाब से है, लेकिन शनि वहां आके आपको एक्टिव कर देगा, डिसिप्लिन ला देगा। आप रात को सुबह में 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, लेकिन शनि जब आपके चंद्र के ऊपर आएगा तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा। शनि अपने हिसाब से ट्रेन करता है, इंसान को ट्रेन करता है, जिम्मेदारियां देकर ट्रेन करता है, चिंताएं देता है, लेकिन आपको एक्टिव कर देता है। योगा में ध्यान लोगों का लगता है, स्पिरिचुअल लोग बन जाते हैं, लोग संसार छोड़ देते हैं, कभी कभी संन्यास की दीक्षा लेते हैं, वो भी जब चंद्र के ऊपर शनि चलता है तब ऐसा अवसर इंसान को मिलता है। तो बहुत सारी बातें हैं। और वो शनि 3rd हाउस को देखेगा चंद्र से, तो मतलब भाइयों को लेके, बहनों को लेके भी कोई ना कोई समस्याएं उस टाइम पे हो सकती है। कोई नया साहस भी इंसान उस समय कर बैठता है। चंद्र से 7म स्थान को देखता है तो शादी भी हो सकती है, या शादीशुदा जिंदगी में भी उसी समय प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं जब चंद्र के ऊपर शनि आता है, क्योंकि 7म स्थान को देखता है। अगर शनि नेगेटिव है तो 10वें स्थान को देखता है, बिजनेस के ऊपर फोकस ज्यादा करना पड़ता है, एनर्जी डालनी पड़ती है, वहां पे कर्म नया नया होता है। तो शनि जहां जहां जाता है वहां वहां एनर्जी आपको डालनी पड़ती है, उसी स्थान में आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है। ये बात को बहुत गंभीरता से देखिए। साढ़े साथी को कैसे देखते हैं, ये देखने का रवैया मैं आपको बता रहा हूं कि शनि जब भी किसी भी स्थान से गुजरता है तो उसी स्थान में आपकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब देखिए, चंद्र के ऊपर से शनि जाता है तो चंद्र कहाँ पड़ा है वो भी मायना रखता है। जैसे चंद्र 12वें स्थान में है तो 12वां स्थान भी एक्टिवेट होता है और चंद्र भी एक्टिवेट होता है, तो हेल्थ बिगड़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हॉस्पिटल कनेक्टेड है, विदेश जाने के योग भी मैक्सिमम उस वक्त बन जाते हैं, क्योंकि चंद्र भी कनेक्टेड है, 12वां स्थान भी कनेक्टेड है। तो एक साथ हमको देखना है कि चंद्र कहाँ पड़ा है जन्म कुंडली में, और साढ़े साथी का प्रभाव अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट भी मिलता है आपको। तो इसी तरह से ये चंद्र के ऊपर जब भी शनि आता है तो ये सब फल मिलता है। फिर चंद्र से दूसरे स्थान में शनि का प्रवेश होता है तो 2nd हाउस, फैमिली और फाइनेंस, 8म स्थान को भी दिखता है। तो फैमिली में किसी का देहावसान होता है 2.5 साल के अंदर, फैमिली में कुछ सेपरेशन के योग भी बन सकते हैं, आप बाहर जाओ या परिवार का कोई सदस्य बाहर जाए, ये भी हो सकता है। फाइनेंस कुछ कम होता है, ये भी हो सकता है। फिर दृष्टि पड़ती है 11वें स्थान पे चंद्र से, रिलेशनशिप में असर होती है, सोर्स ऑफ इनकम में असर होती है। 11वां स्थान सोर्स ऑफ इनकम का भी है, मुनाफा का भी है, तो वहाँ भी प्लस माइनस होता है। शनि कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब बातें साथ याद रखने। शनि कैसा है जन्म कुंडली में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, ये आपकी कुंडली का शनि पावरफुल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो सबसे पहले सोचना होता है। दोस्तों, 7.5 साल का ये दौर पूरा का पूरा मैंने ट्रांजिट तो बता दिया। अब शनि अच्छा फल देगा या बुरा, उसके लिए 2-3 नियम हैं, वो याद रखिए। सबसे पहले तो वृषभ लग्न और तुला लग्न में शनि के चारों हाथ होते हैं, यानी वो चहीते होते हैं। जज की उनके ऊपर कृपा दृष्टि होती है, वो कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। हाँ, वो शिक्षा देंगे, आपको टेस्ट करेंगे, लेकिन उनके पीछे उनका हृदय में आपके प्रति सहानुभूति होगी, प्यार होगा। तो शनि
वृषभ लग्न वाला और तुला लग्न वाला जो भी व्यक्ति है, उसकी जब भी 7.5 होती है तब वो प्रगति ही करता है। याद रखें, लग्न के ऊपर डिपेंड करता है, चंद्र कहीं भी हो। लग्न अगर वृषभ और तुला लग्न है तो शनि की 7.5 हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। हो सकता है नया एनवायरनमेंट मिले, कोई पनिशमेंट जैसा भी आपको लगे, लेकिन आपको फायदा होगा। शनि जो भी करेगा, नेगेटिव भी करेगा तो आपके फायदे के लिए करेगा। उसके बाद मिथुन और कन्या लग्न होता है। ये 2 लग्नों में भी शनि की कृपा दृष्टि रहती है, क्योंकि शनि मिथुन लग्न में भाग्य स्थान का पोर्टफोलियो भी संभालता है। आपका भाग्य का उदय करने की जिम्मेदारी उसके पास है, तो शनि नेगेटिव नहीं कर सकता। और कन्या लग्न में शनि की कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि 6ठे स्थान में आती है, तो 6ठा स्थान का तो वो कारक ग्रह है, तो वहाँ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कन्या लग्न वालों को भी वृषभ और तुला से कम, याद रखें, सबसे बेस्ट वृषभ और तुला लग्न, उसके बाद मिथुन और कन्या लग्न, तो उसमें शनि पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन थोड़ा कम सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, लेकिन वृषभ और तुला लग्न वालों जैसा नहीं। मकर और कुंभ लग्न का मालिक खुद शनि है, तो वहां वो न्यूट्रल बन जाता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल देगा, बुरे कर्मों का बुरा फल देगा, लेकिन वो कभी भी बायस नहीं होगा, कोई पक्षपात नहीं करेगा, यानी एकदम तटस्थ बन जाता है, डिसिप्लिन लेके चलता है। सबसे खराब रिजल्ट जिसको मिलता है शनि का, सबसे खराब, वो कर्क लग्न वालों को, सिंह लग्न वालों को और मीन लग्न वालों को। इन 3 लग्नों में शनि की कुंभ राशि या मकर राशि 6, 8, 12वें स्थान में होती है। और शनि जब ये पोर्टफोलियो भी संभालता है 6, 8, 12 का, तो वो बहुत कड़क न्यायाधीश बन जाता है और बहुत ही टेस्ट लेता है, क्लास लेता है, और कभी कभी इंसान को रोना भी आ जाता है 7.5 के अंदर। ऐसा फल शनि कड़क बन के देता है। लेकिन याद रखें, शनि जो भी फल देगा कर्मों के हिसाब से, वो किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखता, दुश्मनी नहीं रखता। याद रखें, एकदम तटस्थ ग्रह है, तो जो भी फल देगा न्याय के हिसाब से पनिशमेंट देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पनिशमेंट कर्क लग्न वालों को मिलती है, सिंह लग्न वालों को मिलती है, मीन लग्न वालों को मिलती है। उसके बाद मेष, वृश्चिक और धनु लग्न के लोगों को भी वो नेगेटिव रहता है, क्योंकि उसका मित्र नहीं है, लग्नेश का मित्र नहीं है, इसीलिए। इसके बाद जन्म कुंडली में शनि कैसा बैठा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर शनि आपकी कुंडली में, आपका कोई भी लग्न हो, फॉरगेट आपका कोई भी लग्न हो, लेकिन अगर आपका शनि तुला राशि का उच्च का बन के बैठा है, तो आपको 7.5 में कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7.5 आने से पहले शनि आपको तैयार कर देता है, दुखों को झेलने के लिए आपको मजबूत अंदर से कर देता है। अंदरूनी ताकत इतनी बढ़ जाती है कम वक्त में, इतनी मैच्योरिटी शनि ला देता है आपके अंदर कि 7.5 का कोई प्रभाव, आपकी ट्रांसफर कहीं भी हो जाए कोई बात नहीं, चले जाएंगे। ये खुमारी जो देता है वो शनि पहले से आपको दे देता है, क्योंकि शनि बता देता है कि देखो भाई, मैं न्यायाधीश की सीट पे जा रहा हूँ, इतना 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 फल मैं देने वाला हूँ, तैयार रहना, मैं पीछे से तुम्हारा साथ दूंगा। तो ये जो भावना शनि की हमेशा होती है ऐसे लोगों के लिए जिसका शनि तुला राशि का है। बहुत नसीबदार है तुला लग्न वाले, क्योंकि शनि पहले से प्लानिंग करा देता है, फाइनेंस का भी प्लानिंग करा देता है, कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट करना, क्या लेना, क्या देना, क्या छोड़ देना, क्या बेच देना, क्या खरीद लेना, वो सब एडवांस में प्लानिंग करा देता है तुला का शनि। बहुत बहुत एडवांस में वो आपको अंदर से जागरूक कर देता है। बहुत ब्लेसिंग्स होते हैं शनि के, तुला लग्न वालों को, तुला राशि का शनि होता है उसमें। उसके बाद कुंभ राशि का शनि दूसरे नंबर पे,
तुला से थोड़ा कम, लेकिन कुंभ राशि का शनि जिसका भी है वो लोग भी अगमचेती यानी एडवांस में शनि उनको जगा देता है, सावधान कर देता है, मजबूत अंदर से बता देता है। और थर्ड में मकर का शनि भी अच्छा है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। मतलब 7.5 उन लोगों के लिए भी, मकर लग्न वालों के लिए भी इतनी खराब नहीं है, कुंभ लग्न वालों के लिए भी इतनी खराब नहीं है। कुंभ का शनि है, मकर का शनि, इन लोगों के लिए भी 7.5 इतनी खराब नहीं जाती। तो दोस्तों, मेरे तजुर्बा का मैं आपको ज्ञान देता हूँ। शास्त्रों में ये सब लिखा ऐसा मैं नहीं बोलता, लेकिन आई एम 74, 50 साल का जो मेरा अनुभव है वो मैं आपसे दिल से बांट रहा हूँ कि 7.5 किस तरह से देखी जानी चाहिए, क्या क्या आपको देखना चाहिए, कैसे अनुभव आप करोगे, 7.5 का क्या फल होगा, वो सब। शनि जन्म कुंडली में कौन सी राशि में है उसको भी याद रखो, कौन से लग्न में जन्म है उसको भी याद रखो। फिर शनि के बारे में सोचो कि शनि हाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि तुला लग्न वालों को तो मैंने देखा है कि 7.5 में ही तरक्की हुई, प्रमोशन मिला, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली, फॉरेन गए, बहुत हैप्पी हो गए, यानी अच्छे अच्छे फल मिले 7.5 में ही मिले, और कोई ट्रांजिट में नहीं मिले। शनि अपने हिसाब से फल दिल खोल के दे देता है। अगर तुला लग्न है, वृषभ लग्न है, कुंभ लग्न है, मिथुन लग्न है, तो इस तरह से